मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के युवा स्टार्टअप संचालक मुर्तजा अमीन ने अपने नए दफ्तर में बिजली का मीटर लगाने के लिए काफी संघर्ष किया, लेकिन उनकी समस्या का समाधान तब हुआ जब उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को ट्वीट किया। रोहित मोबाइल, सबसे कम रेट की गारंटी, थोक रेट में 0% फाइनेंस में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम उपलब्ध। खाद गोदाम के पास मकरोनिया चौराहा सागर। मुर्तजा अमीन बुरहानपुर के एक युवा स्टार्टअप संचालक ने अपने 8 साल के करियर में आईटी सेक्टर में एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बुरहानपुर में शिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए एक स्टार्टअप शुरू किया, जिससे आज 85 युवा लाभान्वित हो रहे हैं। मुर्तजा अमीन ने अपना नया दफ्तर दाऊदपुरा में शुरू किया, लेकिन उन्हें बिजली का मीटर स्थापित करने में काफी परेशानी आ रही थी। इस बीच उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान सुना, जिसमें उन्होंने अपील की कि भारत से अच्छा चाइना में स्टार्टअप संचालन हो रहा है। इस पर मुर्तजा अमीन ने ट्वीट कर पीयूष गोयल को अपनी समस्या बताई, जिससे आईटी और स्टार्टअप कम्युनिटी मुर्तजा अमीन के समर्थन में आ गई। इस ट्वीट का असर ये हुआ कि मुर्तजा अमीन की सभी समस्याएं दूर हो गईं और मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। मुर्तजा अमीन चाहते हैं कि स्टार्टअप के लिए ऐसा माहौल बनाया जाए कि किसी को ट्वीट करने की नौबत ना आए। मुर्तजा अमीन के संस्थान के कर्मचारी भी उनकी इस पहल की सराहना करते हैं। जीनत अंसारी, एक महिला कर्मचारी, कहती हैं कि मुर्तजा अमीन के इस पहल से उन्हें और उनके जैसे शिक्षित बेरोजगारों को बुरहानपुर में अच्छा रोजगार मिल रहा है। हुजैफा नलवाला, एक अन्य कर्मचारी, कहते हैं कि सरकार को ऐसे संचालकों के लिए सिंगल विंडो जैसी सुविधा रखनी चाहिए। इस प्रकार मुर्तजा अमीन की कहानी यह दर्शाती है कि कैसे एक युवा स्टार्टअप संचालक अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता प्राप्त कर सकता है और अपने क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है। जीनत अंसारी है, मेरा नाम जीनत अंसारी है। मैंने बीएससी बायोटेक किया है और मैंने जो ये फील्ड में मैंने फील्ड में जो ग्रेजुएशन किया है वो उसके लिए यहाँ पे कोई जॉब अलाउ नहीं था और फैमिली भी बाहर के लिए अलाउ नहीं कर रही थी, जैसे जलगांव, इंदौर, भोपाल। तो यहाँ पर ये फील्ड यहाँ पे जो कंपनी ओपन हुई, इससे मुझे जॉब मिली, फैमिली के साथ सपोर्ट मिला, साथ मिला। हाँ, बहुत ज़्यादा। जीनत अंसारी। मेरा नाम हुजैफा नलवाला है। मैं बीएससी इकोनॉमिक्स करा हुआ हूँ। मैं पहले मुंबई में जॉब करता था 5 साल, फिर उसके बाद बुरहानपुर में उस टाइम 2012-13 में ऐसी अपॉर्चुनिटी तो थी ही नहीं। एक ही ऑप्शन था, इंदौर, भोपाल, मुंबई या कहीं बाहर जाए। बट जब मुर्तजा भाई के साथ ज्वाइन हुआ तो एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि बुरहानपुर में कुछ कर सकते हैं। आज इतना बड़ा सेटअप लेकर रन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे दोनों ऑपरेशंस को लीड करता हूँ, दोनों ऑफिस के, और बुरहानपुर में फैमिली के साथ रह रहे हैं, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और साथ में इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं जो बेंगलोर, पूना में लोग जाके करते वो हम बुरहानपुर में रह के कर पा रहे। सो एक थैंकफुल चीज़ है बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है सरकार ने आज ये जो मुस्तफा भाई, नवीन भाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों को किस तरीके की और सुविधाएं देना चाहिए? सुविधा के अंदर तो सिंपल चीज़ है कि अगर आप इतनी बड़े स्टार्टअप चीज़ें, आज एक दुनिया चेंज होते जा रही है, स्टार्टअप्स नए नए आते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट्स को थोड़े से उसके क्लॉज समझनी चाहिए कि लाइक अगर कोई स्टार्टअप मतलब होता है जो बंदा कॉलेज के बाद छोड़ते स्टार्टअप करने का सोचता है, तो मुझे नहीं लगता उसको इतना कोई ज़्यादा नियमों के बारे में पता हो सकता है, गलती कर सकता है मे बी। तो थोड़ा उसके कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम होने चाहिए, उनके उनको नियम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता, उसके लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स कुछ होने चाहिए। ये जो सरकारी डिपार्टमेंट में जो इन लोगों को तकलीफ आती है, उन तकलीफों को दूर करने के लिए आपको क्या मांग है? सिंपल है कि पहले हम लोग एकदम, आजकल गवर्नमेंट ऑफिस जाना मतलब एक चैलेंज होता है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं डर होता है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो डर ख़त्म करने के लिए कोई चीज़ की जाए कि ताकि लोग उस तरफ अट्रैक्ट हो कि हाँ आए, बैठे, बात कर सके, अपनी प्रॉब्लम रख सके। सो वो एक इनिशियल सबसे चीज़ पहले वो होनी चाहिए। मतलब जो छोटे शहरों में जो स्टार्टअप चला रहे हैं उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, एटलीस्ट सिंगल विंडो सिस्टम, या उन्हें एटलीस्ट आजकल हो सकता है कि 24-25 साल का गवर्नमेंट ऑफिस जाके बोले कि मुझे XYZ की ज़रूरत है, तो शायद उस चीज़ को उतना सीरियस नहीं लेता कोई गवर्नमेंट ऑफिसर। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इसको ये क्या होगा, क्या कर ले, क्या होगा। तो उनको थोड़ा सी सीरियसनेस समझनी चाहिए उस चीज़ पे। सर, आपका नाम? हुजैफा नलवाला। मेरा नाम मुर्तजा अमीन है और मैं बिस प्रोस्पेक्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाता हूँ बुरहानपुर से। आज 8 साल हो गए मेरे को। ये कंपनी 2016 में अगस्त में यहाँ पे चालू किया था। बुरहानपुर आने का प्राइमरी रीज़न ये था कि मैं चाहता था बुरहानपुर शहर में, क्षेत्र में अपन लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर सके, यहाँ पे लोगों की तरक्की हो, रोज़गार जनरेट हो। और जो माइग्रेशन हो रहा है बुरहानपुर से, बच्चों को पढ़ाई करने के बाद में बाहर जाना पड़ता था जॉब्स करने के लिए, इंदौर, बॉम्बे, भोपाल, वो
उनको यहाँ जॉब्स की अपॉर्चुनिटी में। बुरहानपुर में टोटल डेटा इंडस्ट्री के अंदर 300 लोग लगभग काम कर रहे हैं। हमारे ऑफिस में हमारे पेरोल पे फ़िलहाल 85 लोगों के आसपास है, जो 2 ऑफिस हम चलाते हैं। मैं चाहता हूँ कि बस 2-3 चीज़ें ही है जो हमें मिले। एक तो ये है कि पावर सप्लाई कंटिन्यूअस हो, अनइंटरप्टेड हो, क्योंकि अभी एक सबसे बड़ी जनरेटर लगाना या सोलार लगाना कमर्शियली फिजिबल भी नहीं है फ़िलहाल की तारीख में, और वो एक सल्यूशन नहीं है कि बिजली बार बार जो चली जा रही है। हालांकि हमारे पास में यूपीएस रहते हैं सारे कंप्यूटर्स में, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि अनइंटरप्टेड बिजली मिलनी चाहिए हमें। अगर इंडिया को आईटी हब बनना है और अपन जो एआई की बातें कर रहे हैं, बिना बिजली की ये सारी बातें ही है। एटलीस्ट जो काम है आप उसको ईमानदारी और जल्दी कर दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमें रिबेट दीजिए। मैंने तो आज तक कभी कोई गवर्नमेंट से ग्रांट भी नहीं लिया हो। हम एक प्रॉफिटेबल कंपनी है पहले दिन से ही, मगर एटलीस्ट आप काम तो करके दीजिए। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओ, पीएफ की वेबसाइट नहीं चलती है आधा टाइम। मैं अकेला नहीं ये बोल रहा हूँ, सारे बिजनेसमैन को ये प्रॉब्लम है। पीएफ की वेबसाइट्स नहीं चलती है, हमें चालान जनरेट करने में समझना बहुत मुश्किल है। आप जो गवर्नमेंट बोलती है कि आपको पता होना चाहिए था, सरकारी ऑफिसर बोलता है आपको ये रूल पता होना चाहिए था, रूल समझना बहुत मुश्किल है। वो उसमें हम कंसल्टेंट हायर करते हैं, उनसे भी कभी कभार गलती होती है। आप हर बार एक बिजनेसमैन को चोर समझ के मत ट्रीट करिए। आप उसको ये समझिए कि हो सकता है उससे जेन्युइनली गलती हुई हो। आसानी से काम होने चाहिए, गवर्नमेंट की वेबसाइटें बराबर चलनी चाहिए, हम यही उम्मीद करते हैं। आपने पीयूष गोयल जी को किस समस्या को लेकर ट्वीट किया था और उसके बाद आपकी समस्या का क्या समाधान हुआ, और सरकार ने आपकी यानी शिकायत से सबक लेके क्या नई चीज़ हेल्पलाइन जारी की? 1-1.5 महीने पहले ये ऑफिस की नई बिल्डिंग हमने कंप्लीट की है। इसमें मुझे 3 फेज़ का पावर सप्लाई चाहिए था। मैं 1 महीने से बहुत परेशान था कि 3 फेज़ का पावर सप्लाई नहीं मिल रहा है। फिर थर्सडे के दिन पीयूष गोयल जी ने ट्वीट किया कि इंडिया चाइना के आगे जाना चाहिए और अपने युवा स्टार्टअप्स कर नहीं रहे और स्टार्टअप्स आगे नहीं जा पा रहे अपने। तो उस पर मैंने उनको रिप्लाई बना के पूरा डाला कि हमारे यहाँ बिजली की समस्या है, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम है कि अभी सरकारी ऑफिस में जाओ तो बहुत परेशानियाँ होती है। जब तक कि आप देने लेने की बात नहीं करो तो वो आपसे सही मुँह ऑफिसर बात भी नहीं करता है। तो ये मैंने डाला था तो वो ट्वीट बहुत वायरल चला गया, क्योंकि मेरे साथ में और भी जितने बिजनेसमैन थे सबों को यही प्रॉब्लम लगी। अभी तक के 3-3.5 मिलियन लोगों ने वो ट्वीट देख चुके हैं, लाखों लोगों ने रीशेयर किए, मुझे बहुत सारे अलग अलग लोगों के फ़ोन मैसेजेस भी आए। मेरा उस फ्राइडे के दिन मैंने ये किया तो मेरा बिजली का मीटर तो 4 घंटे में लग गया, मगर एक एसएमई बिजनेस ओनर को, एक एमएसएमई बिजनेस ओनर को क्या सोशल मीडिया पे जाना चाहिए इतनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके? अब मेरा तो ट्वीट वायरल चला गया, मेरे को तो 4 घंटे में बिजली मिल गई। हर आदमी का ट्वीट वायरल नहीं जा रहा है, उसको तो फिर भी धक्के ही खाना पड़ रहे हैं जा जाके। एक छोटी सी बात है मीटर बिजली का लगाना, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो हेल्पलाइन नंबर जारी किया? फिर मेरे ये ट्वीट वायरल जाने के बाद में पीयूष गोयल जी का मैसेज आया कि भाई जो भी जिला, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाबू आपको हरेस करता है, परेशान करता है, आपका काम नहीं करता है, आपको कोई काम करवाना है, कोई पॉलिसी चेंज करवाना है, तो आप ये हेल्पलाइन पे फ़ोन करिए। डेडिकेटेड हेल्पलाइन बना रहे हैं स्टार्टअप और एमएसएमईज़ के लिए। तो मुझे लगता है एक अच्छी पहल गवर्नमेंट की तरफ से आई है कि चलो, अभी मुझे नहीं पता था कि किस डिपार्टमेंट को फ़ोन करके क्या बात करना है, तो एटलीस्ट ये हेल्पलाइन की तरीके से मैं फ़ोन करके बोल सकता हूँ कि यार मैं एक रोज़गार जनरेट कर रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट करें। रोहित मोबाइल, सबसे कम रेट की गारंटी, थोक रेट में 0% फाइनेंस में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम उपलब्ध। प्रथम शॉप सरस्वती मंदिर के पास सराफा बाजार सागर, द्वितीय शॉप खाद गोदाम के पास मकरोनिया चौराहा सागर, तृतीय शॉप हीरो शोरूम के पास भगवानगंज सागर। मोबाइल नंबर 8839393058, 8818815881।